देश में बढ़ते महंगाई, बेरोजगारी, कानूनों का उल्लंघन, अमीर परस्त नीति, पूंजीपतियों को राहत, करों का बोझ, सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा में कटौती, वेतन में कमी, जन अधिकार एवं जनवादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश तथा आस्था के नाम पर मेहनत कशों को बांटने सहित कुल 21 मांगों को लेकर देश के केंद्रीय ट्रेड यूनियन, स्वतंत्र फाउंडेशन एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त आह्वान पर शुक्रवार को औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंदी का असर जमशेदपुर में देखने को मिला, जहां सभी ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा ने एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव अंबुज ठाकुर ने जावत कहा कि मोदी सरकार के इशारे पर देश के मजदूर एवं गरीबों का शोषण हो रहा है। पूंजीपतियों को सरकारी संपत्तियां औने पौने दामों में बेची जा रही है। मोदी सरकार के इशारे पर देश के मजदूर एवं गरीबों का शोषण हो रहा है। किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। श्रम कानून में बदलाव कर केंद्र सरकार देश के सभी वर्ग के मजदूरों के साथ नाइंसाफी कर रही है। ऐसी कई मांगे हैं जिसको लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है। आने वाले दिनों में इसके व्यापक परिणाम सामने आएंगे। इसमें महंगाई चरम पर, बेरोजगारी चरम पर और इसके साथ साथ जो सबसे देश के लिए है, सरकारी संपत्तियों को एक एक करके मोदी सरकार बेच रहा है। इसलिए आम जनता सड़क पर इस देश की हिफाजत के लिए उतरा है। जमशेदपुर शहर में हम भी मजदूरों को लेकर के और देश को बचाने के लिए उतरे हैं। दिल्ली में जो किसानों पर हो रहा है इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये देश में जो प्रधानमंत्री है, ये पूंजीपतियों का प्रधानमंत्री है, ये अडानी का प्रधानमंत्री है। इसको किसानों से कोई लेना देना नहीं है, इसको छात्रों से कोई लेना देना नहीं है, इसको बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन की उम्र सीमा 60 से घटाकर 50 साल कर दी है। इसको लेकर राज्य के मुख्य सचिव के निर्देश पर प्रचार प्रसार और जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से सभी प्रखंडों के लिए जागरूकता रथ रवाना किए गए, जिसे उपायुक्त अनन्य मित्तल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि 20 से 22 फरवरी तक सभी प्रखंडों एवं पंचायतों में जागरूकता रथ पहुंचकर लाभुकों को जागरूक करेंगे। इसके लिए 26 फरवरी से आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस काम में JSLPS, राशन डीलर, पंचायत सेवक समिति, अन्य कर्मियों को लगाया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान को हर हाल में अमली जामा पहनाना है ताकि कोई भी लाभुक सरकार के इन जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित न रहे। महिलाओं तथा अनुसूचित जनजाति मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की उम्र सीमा अब घट के 60 से 50 हो गई है और इसी के लिए माननीय हमारे मुख्य सचिव महोदय के द्वारा कल VC ली गई थी। इसके आह्वान के लिए आज जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। ये सभी पंचायतों में घूम कर लोगों को इसके बारे में अवगत कराएगा। 20 से 22 तारीख तक इसका सभी प्रखंडों में, सभी पंचायतों में शिविर किया जाना है, जिससे लोगों को जागरूकता प्राप्त होगी और वो वहां पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स भी सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको 26 तारीख से हम लोग ऑनलाइन करना भी शुरू करेंगे। इसके लिए एक विशेष मुहिम छेड़ी गई है जिसमें DPM JSLPS के सभी SHG महिलाओं को, साथ ही साथ राशन डीलर, रोजगार सेवक इत्यादि प्रखंड के सभी अधिकारियों को इसमें लगाया गया है। हम लोग मैक्सिमम एप्लीकेशंस प्राप्त करते हुए इसको 100% सैचुरेट कर सकें, यही हमारा ध्येय है। झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई वर्कर्स यूनियन के बैनर तले विद्युत विभाग कर्मचारियों ने राज्य भर में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इनके द्वारा अपने लंबित मांगों को पूर्ण करने की मांग उठाई गई। इन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 में नया विधेयक कैबिनेट में लाया है जिसे रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही वर्ष 2016 में विभागीय परीक्षा हुई थी जिसमें आंतरिक नियुक्ति होनी थी, लेकिन अब तक वह भी लंबित है। साथ ही 2 महीने पूर्व विभागीय परीक्षा हुई थी, लेकिन अब तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया। साथ ही इन्होंने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 4 श्रम कोड को भी निरस्त करने की मांग उठाई। इन्होंने कहा कि अगर अविलंब इनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे राज्य भर में ये ब्लैकआउट कर देंगे। स्पष्ट और सीधा मांग ये है कि जो केंद्र सरकार ने विद्युत विधेयक 2022 का जो एक नया प्रस्ताव कैबिनेट में लाया है, हमारी ये मांगे हैं कि उसे केंद्र सरकार अविलंब रद्द करे और केंद्र सरकार का जो मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड में जो संशोधन करना चाह रही है,
हम लोगों की ये डिमांड है कि वो लेबर कोड को भी अविलंब निरस्त कर दे। इसके अलावा जो है 5/2016 के अंतर्गत विभागीय एग्ज़ाम हुआ था, जो पिछला हम लोगों ने कई बार इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन बड़ा ही ये दुखद बात है कि आज लगभग 8 वर्ष पूर्व हो जाने के बाद भी ये आंतरिक नियुक्ति लंबित है, आज तक इसका निष्पादन नहीं हो पाया। अभी 2 महीने पहले जो अभ्यर्थी इसमें जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइड किए थे, उन लोगों का कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट लिया गया था, उसका रिजल्ट भी आज 2 लगभग एग्ज़ाम होने का 2 महीना बाद हो चुका है, लेकिन आज तक उसका रिजल्ट भी विभाग के द्वारा नहीं आउट किया गया। तो आप लोग हम लोगों का ये एक आज शुरुआत है। हम लोग आज चूँकि अब ये अपने विभाग को, अपने डिपार्टमेंट को, प्रबंधक को ये बताना चाहते हैं कि जो जिस तरह से कर्मचारियों का शोषण लगातार किया जा रहा है, हमारी मांगों को दबाया जा रहा है, अगर अब भी हमारे मांगों के ऊपर या हमारी जो जायज़ डिमांड है उनको अगर नहीं पूरा किया जाता है, तो अब हम जितने भी पूरे आज का ये जो कार्यक्रम है, ये पूरे झारखंड के अंदर सभी एरिया बोर्ड के अंदर में ये आज पर धरना और प्रदर्शन हम लोग एक सांकेतिक कर रहे हैं कि इससे भी अगर प्रबंधन नहीं चलता है तो हम लोग मतलब एकदम विवश होकर के अब ब्लैक आउट करने के लिए विवश हो जाएंगे। जमशेदपुर में बंगबंधु संस्था की ओर से शहर में पहली बार श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। संस्था के द्वारा एक वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि इस उपलक्ष्य में आगामी 18 फरवरी को एग्रीको लाइट सिग्नल के समीप पुराना दुर्गा पूजा मैदान में 1 दिवसीय श्री श्री अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन होगा। दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत होगी, जो संध्या 6 बजे तक चलेगी। उन्होंने बताया कि कीर्तन के दौरान दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक भक्तों के बीच भोग का वितरण किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इस धार्मिक अनुष्ठान में अतिथियों के रूप में शहर के कई गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया है। देखिए, इस झारखंड का बहुत बड़ा इतिहास है। चैतन्य महाप्रभु जी, जिनका जन्म 18 फरवरी को हुआ था 1486 ईस्वी में, कि ये जो झारखंड का नाम झारखंड उन्होंने रखा है और यहीं से दौरा करते उन्होंने पुरी तक गया। तो उस प्रभु को जिन्होंने इस महान झारखंड का नाम रखा 533 साल पहले, उसी को सामने रख के हम लोग 18 फरवरी को हम लोग उनका जन्म उत्सव बृहद धूमधाम से व्यवहार पर हम लोग मनाने जा रहे हैं। 18 फरवरी सुबह 12 बजे से हमारे हरि कीर्तन का नाम होगा, जो कि स्टेज में हरि कीर्तन होगा, और सुबह 12 बजे से लेके दोपहर 12 बजे से लेके एकदम शाम 6 बजे तक होगा, और जिसमें कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक भोग वितरण होगा। और वो कीर्तन के साथ साथ हमारे जमशेदपुर के जितने गणमान्य लोग आएंगे, सभी लोग को हम लोग निमंत्रित किए हैं कि उसी दिन आने के लिए सभी लोग आएंगे और सभी लोग उस दिन प्रसाद ग्रहण करेंगे, और सभी अपने अपने भगवान का हरि का नाम सुन के तो सभी हरि कीर्तन करने के लिए तो सभी लोग ही चाहते हैं। तो उस दिन सभी लोग हरि कीर्तन होगा और उसी का सबको आनंद उठाएंगे। मानगो जयप्रकाश नगर में बने हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन शुक्रवार को शुरू हुआ, जहां भव्य कलश यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में इस दौरान महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हुई। महिलाएं मंदिर प्रांगण से कलश लेकर स्वर्णरेखा नदी घाट पर पहुंची, जिसके बाद पूजा अर्चना के उपरांत महिलाओं ने कलश में जल बोझ कर वापस मंदिर तक पैदल यात्रा की। आयोजकों ने बताया कि भव्य प्रभु हनुमान मंदिर बनकर तैयार है। आज कलश यात्रा के साथ इस अनुष्ठान की शुरुआत हुई है, जहां कल यानी शनिवार को मंदिर में प्रभु के प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। शंकुप साहिब जयप्रकाश नगर में भव्य हनुमान जी के मंदिर बनकर तैयार है। उस मंदिर में भगवान और श्री रामचंद्र जी के अनुयायी पवन सुत हनुमान जी का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। उस प्राण प्रतिष्ठा के लिए भव्य कलश यात्रा निकाली गई है। कल हनुमान जी की मूर्ति का पूजा पाठ की जाएगी और उस मूर्ति का वहाँ प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, और 18 तारीख को विशाल महाभोग का प्रसाद का आयोजन किया गया है। उसमें सभी श्रद्धालुगण सभी लोग भाग लेंगे, और भगवान के दूत श्री हनुमान जी हैं,
उनको पूजा अर्चना विधिवत रूप से संपन्न हो। जमशेदपुर के आंध्रभक्त श्री राम मंदिरम के नए कमेटी के चयन हेतु आगामी 18 फरवरी को चुनाव होने हैं। चुनाव से पूर्व निवर्तमान कमेटी के तमाम सदस्य मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने दोबारा चुने जाने पर तमाम विकास कार्यों को और गति देने की बातें कही। टीम वीडी गोपाल के नेतृत्व में विगत 4 वर्षों से मंदिर कमेटी का संचालन किया जा रहा था और इस बार फिर से उनकी टीम चुनावी मैदान में है। मंदिर के तकरीबन 2300 आजीवन सदस्य इस चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि उनकी कमेटी ने जब विगत 2019 में कार्य शुरू किया था, उसके 1 वर्ष के भीतर ही कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी और सभी चीजें अस्त व्यस्त हो गई थी। बावजूद इसके मंदिर में लगातार विकास होते रहे। मंदिर के कई हिस्सों का जीर्णोद्धार किया गया, साथ ही मंदिर कमेटी द्वारा चलाए जा रहे स्कूल का भी जीर्णोद्धार हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि मंदिर का कुछ इलाका अतिक्रमित बाहरी लोगों के द्वारा किया गया है और उसे मुक्त करवाने हेतु कानूनी प्रक्रिया के तहत वे आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही आगे कई विकास कार्य पाइपलाइन में हैं और इस बार जीत के बाद वे और उनकी पूरी टीम मिलकर उन कार्यों को भी पूरी करेगी। काम का जो लिस्ट है 2019 से ही बन चुका है। इसमें अब हमारा पहला और दूसरा नहीं, अगर हम आते हैं जो हमारे जो पेंडिंग काम है उसको सबसे पहले हम लोग पूरा करें। मतलब कौन सा पेंडिंग? जैसे कि स्कूल का भवन एकदम प्रायोरिटी है। स्कूल का भवन इस बार हम लोग कोशिश करेंगे, प्रशासन अगर हमको मदद करती है तो इंक्रीमेंट रिमूवल कराएंगे। अगर प्रशासन से हमको मदद नहीं मिलता है तो हम लोग जो एग्जिस्टिंग एरिया जो स्कूल का भवन जो बना हुआ है उसको डिमोलिश करके एक बढ़िया भवन वहाँ बनवाएंगे। जितना भी हम ये सोच रहे थे एक साथ सब काम हो जाए तो हम लोगों को लागत कम लगेगा। वोटर से सिर्फ एक ही मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने सदस्य जो है निश्चित रूप से इस 2-3 साल में वो मंदिर आए हैं और मंदिर आने के बाद मंदिर में जो परिवर्तन उन्होंने दिखा, जो बोलने के लिए आदमी आज जो बहुत सारे टीम के मेंबर बोले हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वैसा कर देंगे, पर हम लोग मात्र 2 साल में हम लोग ने जो किया एक ऐतिहासिक काम किया और इतना कम समय में इतना ज्यादा काम जो है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतना ज्यादा काम कोई नहीं कर सकता।